फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है, अब इसकी भी आपकी डेट आ चुकी है। तो अब आपके पास टाइम देखो बहुत कम बचा है। तो आपको अब कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपका जो स्कोर अभी आपका 50, 60, 55 जो भी आपका स्कोर आ रहा है, हो सकता है आपका 70 आ रहा हो सकता है आपका 80 आ रहा हो, लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं है, आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी, क्या स्कोर रहेगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो, जो गलती आरआरबी एनटीपीसी वाले विद्यार्थियों ने की थी ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो गलती आपको नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियाँ थी उस पर अगर आप फोकस कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पर अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे और बेटर स्कोर कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि कभी भी आप लोग ये सोच के मत जाना कि मुझे 100 में से 80 क्वेश्चन तो करके आने ही है। कभी इस चीज़ को दिल पे आप लोग मत लेना। बहुत सारे टीचर्स आप बताएँगे या फिर आपने यूट्यूब पे देखी होंगी वीडियो वगैरह, क्योंकि मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है, अभी मेरा साइको भी है यहाँ पर, ठीक है? 30 तारीख को मेरा साइको भी है और सारे लेवल के रिज़ल्ट आए नहीं है, ठीक है? बाकी मेरा स्टेशन मास्टर वाला भी क्लियर है, साइको टेस्ट होने वाला है उसका भी, ठीक है? तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि कभी भी ये सोच के मत जाना कि आपको 80 अटेम्प्ट करने हैं, 90 अटेम्प्ट करने हैं, 100 अटेम्प्ट करने हैं। आपको पेपर के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखिए एक बार। 1 मिनट। देखो, ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी बात है। आप लोग देखना एक बार, ठीक है? देखिए, अगर पेपर आप मान लीजिए आपका यहाँ पर ईज़ी आता है, ठीक है? पेपर मान लीजिए आपका यहाँ पर मॉडरेट आता है और पेपर मान लीजिए आपका यहाँ पर टफ आता है। तीनों ही कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जो आपका लेवल 6 हुआ था, ठीक है ना? लेवल 6 का आपका जो पेपर था यहाँ पर, वो अच्छा आया था, ठीक है? उसके बाद में आपका जो है 1 मिनट, ठीक है? उसके बाद में आपका यहाँ पर लेवल 5 था, ठीक है? उसके बाद में आपका यहाँ पर जो है लेवल 4 भी लगभग इसके बराबर ही था, ठीक है ना? लगभग ये बराबर थे लेवल 6 और लेवल 4, है ना? ये लेवल 6 और लेवल 4 जो है वो दोनों बराबर बराबर ही थे और दोनों साथ-साथ हुए थे आपके, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो आपका लेवल 2 था, फिर लेवल आपका 3 था, ठीक है? तो इस तरह से आपका पेपर का वेरिएशन आया था। अगर मैं बात करता हूँ इनके अटेम्प्ट की, तो देखिए पेपर अच्छा था, ठीक है? अब हुआ क्या था कि लेवल 6 का पेपर फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है? तो सब लोग टेक्स्ट बुक के जो है वो टेस्ट वगैरह लगा रहे थे और उन्होंने सोचा कि पहले जैसे टेस्ट आता था वैसे ही अब आएगा इस बार पेपर जैसा आता था, ठीक है? तो पहले पेपर आसान आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया। क्वेश्चन काफ़ी हद तक बहुत अच्छे दिए गए थे। जैसे कि बात करते हैं लेवल 6 की, तो लेवल 6 के अंदर तो उन्होंने क्या किया था, लेवल 6 में तो उन्होंने आपसे कि मतलब 10-10 इन्होंने यहाँ पर पज़ल डाल दी थी, 10-10 पज़ल डाल दी थी और एक पज़ल में सिर्फ़ 1 क्वेश्चन, है ना? और पज़ल भी काफ़ी लेंथी थी। तो जो स्टूडेंट दिल पर ले गए कि मुझे तो सोल्व करना है, सारा पेपर सोल्व करना है या पूरा ही अटेम्प्ट करने हैं, वो पूरा पेपर देख भी नहीं पाए थे अगर वो पज़ल में फँस गए थे तो। तो लेवल 6 के अंदर जो स्टूडेंट के यहाँ पर अटेम्प्ट थे एवरेज यहाँ पर, वो लगभग थे 80 के आसपास, ठीक है? लेवल 5 और लेवल 4 इनमें लगभग सेम ही रहा था। इनका एवरेज अटेम्प्ट सेम ही रहा था, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 देखो, लेवल 3 का पेपर कई जगह टफ आया था, कई जगह आसान आया था। तो लेकिन इसमें अटेम्प्ट जो थे लोगों के 90 प्लस रहे थे सभी के। लेवल 2 के अंदर भी 90 प्लस रहे थे, ठीक है ना? 90 से 100 तक ही रहते हैं मान के चलो आप लोग, ठीक है? तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पेपर कैसा भी आ सकता है। कभी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे यहाँ से कि 100 अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, 90 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना। आपको अपना पूरा बेस्ट देना है। जिस दिन आप लोग अपना पूरा बेस्ट दे लोगे, उस दिन आपके नंबर अपने आप आ जाएँगे। अगर पेपर टफ आता है, तो ये सोच के मत जाना कि यार मैंने तो कम अटेम्प्ट किए। आपकी एक्यूरेसी बेटर करेगी उस टाइम पे आपकी, ठीक है ना? आपने देखा होगा लेवल 6 जो एनटीपीसी पेपर हुए, बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट 100-100 करके आए थे, लेकिन वो 50-50 पे भी अटके हुए हैं मेंस के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो देखिए, अगर पेपर आपका मान लीजिए ईज़ी आ रहा है, तो आप लोग 100 में से आप लोग अटेम्प्ट ईज़िली आप लोग 90 प्लस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? मॉडरेट पेपर आता है, तो आप लोग ईज़िली आप लोग जो है वो मतलब 85 प्लस कर सकते हैं। और पेपर आपका मान लीजिए आपका टफ आ रहा है, ठीक है? तो आप लोग आराम से मतलब 80 के अराउंड तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है आपको, ठीक है ना? मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना इसमें मैटर करेगी आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी। ये आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर करेगी और ध्यान रखना ये अटेम्प्ट है आपके, ये आपके यहाँ पर अटेम्प्ट है, ठीक है? एक्यूरेसी आपकी मैटर करेगी, एक्यूरेसी आपको ज़्यादा अच्छी रखनी है, ठीक है? तो बस आपको मैं यही कहूँगा, पेपर को अटेंड कैसे करना है ये भी आप लोग सोचना है एक बार। आप लोग कोई भी चाहे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उस पेपर का एनालिसिस आपको ज़रूर करना है कि कौन से टॉपिक है जैसे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कोई क्वेश्चन ऐसा तो आपने कर भी लिया है लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको देखिए कि इसी टाइम को मैं कैसे कम करूँ, क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है, आप लोग समझना आपको।
ठीक है, देखिए एक बार, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई पेपर दिया, ठीक है ना, 100 नंबर का पेपर होता है ग्रुप डी आपका, ठीक है ना। आपने उसमें से क्या करा कि 80 क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 6 क्वेश्चन मान लीजिए आपके यहाँ पर रॉन्ग हो गए, 6 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो अब 6 क्वेश्चन का आप देखेंगे कि 80 आपने अटेम्प्ट किए, तो 80 में से हम बात करेंगे, पहले तो 6 क्वेश्चन घटाइए आप लोग, तो 6 तो घटेंगे घटेंगे, और इसका जो 1/3 होता है, 1/3 कितना हो गया 2, ठीक है। तो 6 और 2 8 नंबर कर देंगे, आपके जो कट पिट के नंबर आएंगे वो आएंगे आपके 72, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग नेगेटिव आपके कम से कम करें, चाहे अटैम्प्ट कम हो, लेकिन एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है आपको, ठीक है। और रही बात मैथ की, तो देखो मैथ, रीजनिंग, ये आपके सब्जेक्ट आएंगे जीके। तो आप लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, तो जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बिल्कुल आसान है और मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, पहले आप लोग वो क्वेश्चन सोल्व करें जो आपके इजी क्वेश्चन थे, और बिल्कुल एंड तक पहुँच जाओ, उनको करते करते पेपर के एंड तक पहुँच जाइए, क्वेश्चन नंबर 120 तक चेक कर लो कि इजी इजी क्वेश्चन कौन से हैं आपके। उसके बाद में देखिए कि ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं कर सकता हूँ, यानी कि जो आपके मॉडरेट क्वेश्चन है उनको करते हुए जाइए, वापस जाइए 120 तक। और उसके बाद में जो आपके लास्ट में जो क्वेश्चन बचेंगे आपके टफ वाले, फिर चेक करिए कि 120 तक मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो कौन से हैं। पेपर को हमेशा ये 3 अटेम्प्ट में करना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, पूरा पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, बस आपको अपना पैसेंस बनाए रखना है, और अगर 3 पेपर आप अटेम्प्ट करोगे 3 टाइम में, तो ध्यान रखना आप लोग डेफिनेटली आप लोग सक्सेस पा पाओगे यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे एनटीपीसी के अंदर जो पूरा पेपर देख नहीं पाए, क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि वो पजल में फंस गए। कोई मैथ का ऐसा क्वेश्चन था जो कि सिंप्लीफिकेशन का था, जोड़ बाकी वाला था, लेकिन आंसर नहीं आया, तो उसमें फंसे रहे वो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर देखे यहाँ पर। तो फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच।